अस्पताल के बिस्तर पर लेटी मैं आज भी आंसू बहा रही थी। डॉक्टर ने कहा कि आप यह बात अपने पति को क्यों नहीं बता देती, पर मैं ऐसी बात उन्हें कैसे बता सकती थी। यह मेरा राज था। देखिए, ऐसा मत कीजिए। यह पति पत्नी की बात है जो आप दोनों को मालूम होनी चाहिए। अगर आपने यह बात अपने पति को नहीं बताई तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और भी समस्या बनेगी। अगर आप उन्हें बता देंगे कि आप इतनी तकलीफ में हैं तो वह आपका लिहाज करेंगे। मैंने अपने डॉक्टर से कहा कि आपको क्या लगता है, मर्द औरतों का लिहाज करते हैं? इस मामले में कोई मर्द अपनी पत्नी का लिहाज नहीं करता जब तक कि वह बिस्तर गर्म करने के लिए ना पड़ी हो, बल्कि अगर बिस्तर पर भी पड़ी हो तब भी उसका लिहाज नहीं करता। और मेरी शादी को तो अभी 2-3 साल ही हुए हैं। शादी मेरी पसंद से नहीं हुई है, हमें एक दूसरे के पल्ले से बांध दिया गया है। ऐसे माहौल में आपको क्या लगता है कि वह ऐसा करेंगे? देखिए, मैं जानती हूँ इस मामले में कोई मर्द औरत का लिहाज नहीं करता और ना ही औरत मर्द को रोक सकती है, लेकिन इससे आपका शरीर खराब हो रहा है। आपका बहुत शुक्रिया। मैं दुआ करूंगी कि मुझे दोबारा यहाँ ना आना पड़े। अस्पताल से निकलकर मैं अपने माँ के घर चली गई और अपने पति को कॉल की, क्योंकि मुझे कोई संभालने के लिए होना चाहिए था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा पति मेरी ऐसी हालत देख ले। मैंने मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन यह बात मेरे पति को भी मालूम नहीं थी, क्योंकि उसके और हमारे खानदान दोनों में ही मोहब्बत की शादी को पाप समझा जाता था। मुझे मेरे पति से बचपन से ही मोहब्बत थी। मैंने यह बात अपनी माँ के कान में डाली और उन्होंने किसी तरह मेरा रिश्ता करवा दिया। मेरी तरफ से तो यह मोहब्बत की शादी थी, क्योंकि जितना कुछ मैं बर्दाश्त कर रही थी वह मोहब्बत में ही बर्दाश्त किया जाता है, वरना कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मुझे मेरे पति से मोहब्बत नहीं होती तो 2 दिन बाद ही मैं घर से भाग गई होती, बल्कि शायद पहली रात ही, क्योंकि वजह तो मुझे पहली रात ही पता चल गई थी कि मेरा पति एक ऐसा इंसान है जो अपनी पत्नी के साथ हमेशा। मेरा नाम नैना है। 16 साल की उम्र में ही मेरी शादी करवा दी गई थी, लेकिन मैं बहुत खुश थी। मेरी शादी मेरी पसंद के पति से हुई थी, लेकिन जब पता चला कि मेरा पति भी सभी मर्दों की तरह है जिन्होंने अपनी पत्नी को सिर्फ एक रिश्ता निभाने के लिए शादी की है, लेकिन उसे बच्चों का बहुत शौक था। वह कहता था कि हमारे 4 बच्चे होंगे और मुझे सारे के सारे बेटे ही चाहिए। मुझे बेटी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं समझती थी कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उसने मुझे कहा कि मुझे बेटियां नहीं पसंद, क्योंकि मेरी बहन हमारा मुंह काला करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बहुत मुश्किल से उसे उन रास्तों से वापस खींच कर लाए थे जहां पर वह जा रही थी। और मैंने कहा कि मैंने तो कभी नहीं देखा। उस पर मेरे पति का कहना था कि उसकी शादी करवा दी गई है और वह अभी इस देश में नहीं रहती है। हम लोग भी उससे कम संपर्क रखते हैं। मुझे बेटी नहीं चाहिए, सिर्फ बेटा ही चाहिए। शादी को 3 साल हो गए हैं। अब तो हमारे यहाँ कोई औलाद हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा पति भी बहुत परेशान रहता था, लेकिन मैं अपने पति से ज़्यादा परेशान थी। मेरी शादी गांव में हुई थी। यहाँ लोगों को इन बातों से ज़्यादा समझ नहीं थी। बस यहाँ पर लोग यही चाहते थे कि शादी के पहले ही साल बच्चा पैदा करें, और वह भी बेटा। वैसे मेरा पति अच्छा था, मेरा साथ देता था। जब मेरी सास मेरे पति को कहती कि 3 साल हो गए हैं तो इसे छोड़कर दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते, तो मेरा पति कहता कि लोग 4 से 10 साल भी इंतजार करते हैं। मैं भी करूँगा। अगर मुझे भगवान ने औलाद देनी होगी तो इसी से होगी। मुझे इसी से औलाद चाहिए। यही मेरी पहली पत्नी है। यह बात तो बहुत अच्छी थी, पर उसकी कुछ बातें ऐसी थी जो मुझे बेहद बुरी लगती थी और कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक दफ़ा हमको डॉक्टर ने कह दिया था कि आप अपने पति का भी टेस्ट करवाइए, तो मेरे पति ने इतना बवाल मचाया कि अस्पताल के सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया। मेरे पति का कहना था कि ये जुर्रत कैसे हुई? मुझे यह कहने वाले आप होते कौन हैं? क्या समझते हैं? अगर इस मामले में 2 लोगों का हिस्सा हो तो फिर दोनों का चेकअप भी होता है और दोनों के टेस्ट भी करवाए जाते हैं। टेस्ट करवाने का मतलब यह नहीं होता कि आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर आपके अंदर कोई कमी नहीं है तो यह बात टेस्ट में आ जाएगी। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? लेकिन इस बात पर तो मेरा पति बहुत गुस्सा हो गया और कहने लगा कि हम कभी भी इस डॉक्टर के पास नहीं आएंगे, जबकि यह डॉक्टर बहुत ही काबिल थी और पता नहीं कितनी मुश्किल से हमें इसका नंबर मिला था। हम अपने गांव से 4 घंटे का सफ़र करके इसके पास आए थे। उस दिन मुझे उम्मीद भी थी, लेकिन मेरे पति ने सब कुछ खराब कर दिया। मेरे अभी तक 2 गर्भपात हो चुके थे, लेकिन मेरे पति को इस बात का पता नहीं था। आज भी तो मैं यही करवाकर अपने घर आई थी।
मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ होती है और माँ बेटी से कोई बात नहीं छिपा सकती है। मेरी माँ भी मुझे यही समझा रही थी जो उस डॉक्टर ने कहा था कि तुम अपने पति को यह बात सब कुछ बता दो। उसे मालूम ही नहीं है कि तुम्हारे 2 गर्भपात हो चुके हैं। लेकिन मैं बस उनकी बातें सुन रही थी और मैं चुप करके खड़ी थी। मैं क्या कर सकती थी? मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी और उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं आने देना चाहती थी। मेरी माँ ने कहा कि इस पर वैसे भी कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा, इल्ज़ाम तुझ पर ही आएगा और तुझ पर ही आ रहे हैं। उस दिन भी तेरी सास की कोई रिश्तेदार हमारे घर चली आई और कहने लगी कि तुम्हारी बेटी तो बांझ है। उसने कहा कि तुम्हारी बेटी की सास ने मुझे यह कहा है कि वह तो बांझ है और इस बात को तो हम सब जानते हैं कि उसके यहाँ कोई औलाद नहीं होने वाली। तो उसकी तो अपनी सास को कम से कम यह तो बता दे कि यह सब हो रहा है वह उसके बेटे की वजह से है। उसे पता तो चल जाए कि उसका बेटा नामर्द है, उसके अंदर खराबी है, उसमें ताकत ही नहीं है, जिसकी वजह से तेरी कोख में बच्चा आता तो है लेकिन बढ़ता नहीं है। और इस तरह से तू अपने 2 अबॉर्शन करवा चुकी है। तेरा खून वेस्ट हो रहा है, तेरी सेहत खराब हो रही है, तेरी जवानी खराब हो रही है। तो यह बात क्यों नहीं मानती? तेरे अंदर दिक्कत होने लगेगी, उसे यह बात बता दे ताकि यह सब करने से रुक जाए और डॉक्टर के मुताबिक अपना इलाज कराए, वरना उसके यहाँ कभी भी स्वस्थ औलाद पैदा नहीं हो सकती क्योंकि उसके अंदर कमी है। मैंने माँ को कहा कि डॉक्टर ने सिर्फ अंदाज़ा लगाकर कहा है, मेरे पति ने आज तक कोई टेस्ट करवाया ही नहीं है। तो मेरी माँ ने कहा कि डॉक्टर को पता होता है कि तेरे साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर ने ऐसे 1000 केस देखे होते हैं और इसकी वजह तेरा पति ही है। जब औरत के साथ ऐसा होता है तो उसकी वजह उसका पति ही होता है। मैं क्या करूँ माँ? मैं चोरी छुपे कुछ नहीं कर सकती। उसकी नज़र हमेशा मेरे मुंह पर और मेरे सामान पर ही होती है। मेरी माँ ने कहा कि फिर मैं जाकर तेरी सास और तेरे पति से बात करती हूँ। मैं तो अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और बोली, बिल्कुल भी ऐसा मत करना माँ, बहुत बड़ा तमाशा बन जाएगा और वह मुझे तलाक दे देगा। फिर मैं वापस आ जाऊँगी और मैं एक दफ़ा वापस आ गई ना तो मैं तो फिर कहीं और नहीं जाऊँगी। मैं किसी और का मुंह नहीं देख सकती। मैं सिर्फ अपने पति से ही मोहब्बत करती हूँ। मैं बहुत जज्बाती हो चुकी थी, अपनी माँ को भी परेशान कर डाला था। तभी मेरे पति का फ़ोन आया। वह पूछ रहे थे कि कब तक वापस आओगी। मैंने कहा कि 2-3 दिन तक मुझे रहने दो, माँ की तबीयत खराब है। उसने कहा चलो ठीक है। वैसे भी 2-3 दिन में मैं संभल नहीं सकती थी, लेकिन थोड़ा आराम तो मुझे मिल ही सकता था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने मायके में 3 दिन गुजारे थे, नहीं तो मेरा पति तो मेरे बिना एक दिन भी नहीं रहता था। और यह मोहब्बत बिल्कुल नहीं थी। औरत को पता चल जाता है कि उसका पति उससे मोहब्बत करता है या सिर्फ अपने मतलब के लिए उसको साथ रखा हुआ है। और मुझे भी पता चल गया था, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता था कि मेरा पति मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मुझे अपनी पत्नी का दर्जा देता है, मुझसे मोहब्बत भी करता है। बेशक महबूबा और बीवी में बहुत फ़र्क होता है, यह तो सभी जानते हैं। वापस ससुराल आकर मैं कपड़ों को वापस अलमारी में रख रही थी कि मेरे पति ने मुझे गौर से देखा और मेरे पास आकर मेरा हाथ थाम लिया और मुझे सर से पांव तक देखा। उसकी आंखों में प्यार नहीं, हैवानियत थी। पता नहीं वह क्या देख रहा था। उसका कहना था कि तुम्हारा जिस्म अजीब सा क्यों होता जा रहा है, तुम्हारा पेट भी बाहर निकल आया है, ऐसा लगता है कि जैसे तुमने 2-3 बच्चे पैदा किए हैं, जबकि अभी तक तुमने कोई बच्चा पैदा नहीं किया। तुम शादीशुदा औरतों जैसी लग रही हो। मैंने कहा मैं शादीशुदा ही हूँ। तो उसने कहा नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था कि तुम ऐसी लग रही हो जैसे किसी औरत के 4-5 बच्चे हो जाते हैं तो वह पहचानी जाती है कि यह तो शादीशुदा है, इसके 2-4 बच्चे होंगे। क्या करती रहती हो तुम सारा दिन? बैठी मत रहा करो, चलती फिरती रहा करो, काम वाम कम ही किया करो। अभी तो एक औलाद भी पैदा नहीं की और ऐसी हो गई हो। कल 2-4 बच्चे पैदा हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा। मुझे लगा कि वह मजाक कर रहे हैं, लेकिन वह तो सीरियस हो गए और मुझे बातें सुनाने लगे। उन्होंने मुझे मोटी कहा। उन्हें क्या पता था कि उनकी वजह से मैं 2 बार क्या क्या कर चुकी थी। और अबॉर्शन कोई मजाक नहीं होता, उसमें औरत का उतना ही खून बर्बाद होता है जितना कि ऑपरेशन में। और उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं जो नज़र आते हैं। यह साइड इफ़ेक्ट नज़र ना आए इसलिए मैं अपना ख्याल रखती थी। मैं खाना भी कम खाती थी और बेमतलब इधर उधर घूमती भी रहती थी, लेकिन फिर भी अगर कोई असर नहीं हो रहा था तो मैं क्या कर सकती थी। हर इंसान की अपनी अपनी शरीर होती है, उसका अपना स्टाइल होता है, उसके अंदर क्या हो रहा है उसे पता नहीं होता। मेरे पति ने मुझे इस बात पर बहुत बातें सुनाई और कहा कि आज से तुम्हारे चावल भी बंद और तुम्हारा मीठा खाना भी बंद, सिर्फ सब्जियां खाओ और आटे में नमक भी मत डालो।
उन्होंने मुझे इतना लंबा लेक्चर सुना दिया और मैं चुपचाप सुनती रही, क्योंकि जो दुख मेरे दिल में था यह उसके सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन एक बार फिर मैं ऐसा हुआ कि मुझे फिर से उम्मीद मिली। जब मुझे पता चल जाता था कि मैं गर्भवती हूँ तो मैं यह बात अपने पति से नहीं बताती थी। पहली बार मैंने इसलिए नहीं बताया था कि 2-3 महीने बाद बताऊंगी, ताकि जब कोई टेंशन ना हो। लेकिन डॉक्टर ने मुझे पहले गर्भपात के बाद ही बता दिया था कि इस तरह से तुम कभी मां नहीं बन सकती, तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ गर्भपात ही होंगे। इसलिए यह काम छोड़ दो और खुद को भी दुख मत दो, या फिर अपने पति को समझाओ कि वह अपना इलाज करवा ले और साथ ही तुम्हारा भी ख्याल रखे, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम्हारा शरीर बिल्कुल ठीक है। दूसरी बार मैंने इस डर से नहीं बताया था कि कहीं पहली बार वाला हाल ना हो जाए, क्योंकि फिर मेरी सास ने तो सारे खानदान को बता देना था और बाद में खानदान वालों के सवाल मुझे ही सुनने थे। लेकिन अब तीसरी बार तो मुझे पता था कि फिर से यही होने वाला है। अभी मेरे पिछले गर्भपात को 3 महीने गुजरे थे। मैं तो अपना सिर पकड़े बैठी थी कि क्या करूं। फिर से इस डॉक्टर के पास जाऊंगी तो वह फिर मुझे बातें सुनाएगी। इस बार किसी और डॉक्टर के पास चली गई। उसने चेक किया, 3 हफ्ते हो चुके थे और उसका कहना था कि कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी उसने मुझे 2 हफ्ते का समय दिया ताकि दोबारा चेक करके ग्रोथ का पता लगा सके। मुझे याद है कि मैं अपने घर में थी कि एक रात अचानक मेरे पेट में तेज दर्द हुआ, लेकिन मैं अपने पति को नहीं बुला सकती थी। वह बाहर बैठा था, अपने दोस्तों से फ़ोन पर बात कर रहा था जो बाहर के मुल्क के होते थे। मैंने दर्द से चिल्लाना भी सही नहीं समझा। मैं अपना पेट पकड़े वहीं लेट गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मैं तो डर गई कि मेरे पति मुझे यहाँ लेकर आए हैं। मैं बहुत परेशान हो गई क्योंकि मैं अपने ससुराल से ही यहाँ आई थी। लेकिन मैंने देखा कि मेरी माँ वहाँ मौजूद थी और मेरी माँ ने कहा कि मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी। तुम्हारे पति ने कहा कि वह अंदर कमरे में है। मैंने जब तुम्हें देखा तो तुम बेहोश पड़ी थी और मैं तुम्हारे पति से छुपकर तुम्हें यहाँ लेकर आ गई। मैंने उनसे कहा कि मेरी ऐसी हालत देखकर आपने शोर नहीं मचाया, इन लोगों को नहीं कहा कि मेरी बेटी का यह हाल कैसे हो गया। मेरी माँ का कहना था कि मैं तो यही चाहती थी, लेकिन तुमने मना किया था, तो फिर मैं क्या करती। मैंने अपनी माँ का हाथ थामा और कहा, शुक्रिया माँ। लेकिन मेरी अम्मी ने कहा कि डॉक्टर कह रही है कि अगर चौथी बार ऐसा हुआ तो आपकी बेटी मर जाएगी। मैंने तुम्हारी इतनी सेवा की है, तुम्हारे लिए रातों को जगी हूँ, तुम मेरी औलाद हो, कम से कम मुझे तो यह गम मत दो। इस तीसरी बार के बाद तो मेरी हालत और भी खराब रहने लगी थी। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी, जिस वजह से मेरा पति भी मुझसे दूर दूर रहने लगा था। वह मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। एक दिन मुझ पर एक कयामत टूट पड़ी, एक ऐसी कयामत जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं था, जो अचानक ही मेरे घर तक, या यूं कहूँ कि मेरे कमरे तक आ गई थी। मेरा पति 2 दिन के लिए कहकर शहर गया था। उसका कहना था कि जमीन के सिलसिले में कोई काम है, लेकिन जब वापस आया तो अकेला नहीं था, उसके साथ 17-18 साल की लड़की थी। उसका कहना था कि यह मेरी पत्नी है और मैंने दूसरी शादी कर ली है। यह शादी शायद कानून नहीं माने पर रीति रिवाज मानते हैं। 3 साल बाद भी तुमने मुझे कोई औलाद नहीं दे सकती और इसी से भगवान मुझे औलाद देगा। मेरी सास ने जब यह देखा तो वह तो मेरे पति की तारीफ करने लगी और उसकी भलाई लेने लगी, जबकि मेरा दिल कर रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मेरे पति ने अचानक से ही यह क्या कर दिया था। उसे लड़की इतनी जल्दी कहाँ से मिल गई। उसने किसी को बताया तक नहीं और सीधा शादी करके ही आ गया। मेरी सास का तो कहना था कि क्या खुशी की खबर सुनाई है बेटा तुमने। मेरी तो 10 साल उम्र बढ़ गई है, जबकि मेरी 10 साल उम्र घट गई थी। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरा पति मेरे पीछे आने लगा तो मेरी सास ने उसे रोक लिया। मेरी सास का कहना था कि इसे छोड़ो, अपनी दूसरी बीवी के साथ वक्त गुजारो। मैं मरने से पहले अपने पोते पोतियों की शक्ल देखकर जाना चाहती हूँ। लेकिन आधे घंटे बाद ही मेरा पति मेरे कमरे में आ गया। मैं अभी तक रो रही थी। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो मैंने उसका हाथ झटक दिया। मैंने कहा, मैंने आपका साथ दिया, आपने मुझे धोखा दिया, जबकि सारी गलती भी आपकी। मेरी जुबान रुक गई। मैंने जो बात छुपाने के लिए आज तक अपना घर बर्बाद कर लिया था, अब उस बात को बताकर मैं रुस्वा नहीं बनना चाहती थी। मैं खामोश हो गई और अपने पति से कहा कि मेरे कमरे से चले जाओ। मैं रोती रही, लेकिन फिर कुछ दिन बाद एक बात ने मुझे परेशान किया कि जो मेरे साथ हुआ है उस लड़की के साथ भी तो वही होगा जो मैं नहीं होने देना चाहती थी। मैं उस लड़की के पास गई। शायद उसकी उम्र 17 साल होगी। वह बहुत ही मासूम लग रही थी।
जैसे उसे किसी बात का पता ही नहीं था। जब उससे कुछ पूछते तो बस हाँ या ना में जवाब देती। ऐसा लग रहा था जैसे यह एग्जाम देने आई हो और थोड़ी देर बाद चली जाएगी। लेकिन आज उसे इस घर में 1 हफ्ता हो चुका था। मेरी सास कितनी खुश थी कि भगवान को धन्यवाद करने के लिए यात्रा पर ही रवाना हो चुकी थी। लेकिन जब मैं इस लड़की को गौर से देखा तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उसका पेट तो ऐसा बढ़ा हुआ था जैसे उसके पेट में पहले से ही बच्चा हो। वह तो दुबली पतली थी, तो उसका पेट कैसे निकल सकता था। एक मोटी औरत के निकले हुए पेट में और एक गर्भवती औरत के पेट में जमीन आसमान का फर्क होता है। और वह मोटी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन सिर्फ उसका पेट बाहर था। मैं तुरंत अपने पति के पास गई, जो अपने कमरे में बैठा हुआ था। मैंने जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, अपने पति का गिरेबान पकड़कर अपनी नजरों के सामने किया और उसे सारा कुछ बता दिया। मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि वह कभी बाप नहीं बन सकता, उसके अंदर कमी है और उसकी वजह से ही इस हालत में पहुंच गई हूँ। वह लड़की जो पहले से ही पेट से है, ये क्या हो रहा है, मुझे बताओ, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैं रो रही थी। मैंने कभी अपने पति से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी और आज मैं उसका गिरेबान पकड़े हुए खड़ी थी। उसने मुझे समझाया और मुझे पानी पिलाया। उसने मेरे आंसू साफ किए और फिर उसने मुझे सारी बात बताई, जिसको सुनकर मैं हैरान रह गई। अब जब मैंने तुम्हें गौर से देखा तो तुम्हारे शरीर में कुछ बदलाव हो रहे थे, लेकिन सच कहूँ तो मैं परेशान हो गया था कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बारे में मैंने डॉक्टर से बात की, जो कि फौरन में हमारे रिश्तेदार हैं। उसने कहा था कि ऐसी तब्दीली तो सिर्फ उन औरतों के शरीर में आती है जो पेट से होती हैं। उस दिन तुम्हारी माँ आई थी तुमसे मिलने के लिए। उन्होंने कमरे में आकर देखा तो तुम बेहोश पड़ी थी। तुम्हारी माँ भी उसी दिन आई थी, लेकिन उसने मुझे सब कुछ बता दिया था और मैंने उनसे कहा कि लोगों को तुमसे झूठ बोलना होगा, तुम जो मुझसे छुपा रही हो, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने शर्मिंदा हो गया था। मेरी वजह से तुमने इतना दुख उठाए, इतनी तकलीफ और दर्द उठाया और मुझे बताया तक नहीं। इतनी मोहब्बत करती हो तुम मुझसे, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत को इस तरह जाया कर दूंगा। मैंने इस लड़की से शादी नहीं की थी। मैं हमारे लिए एक बच्चा गोद लेने गया था, लेकिन इन लोगों को बहुत से दिक्कत थे, वह बच्चा नहीं दे रहे थे। फिर उनका कहना था कि हम आपकी पत्नी से मिलेंगे, आपके घर वालों से मिलेंगे और पता नहीं क्या क्या करने के बाद बच्चा आपके हवाले करेंगे। यह लड़की अनाथ खाने के सामने खड़ी रो रही थी। इस लड़की के साथ किसी ने बहुत जुल्म किया था और उसके घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था। इसका अपना ही बाप इसे बेच रहा था। मैं इस लड़की को कहा कि मेरे साथ चले, मैं उसको पनाह दूंगा, लेकिन इसका बाप इसे ऐसे नहीं इसका बाप इसे ऐसे नहीं आने देता। इसलिए मैंने उसके बाप को मुंह मांगी कीमत देकर इसे खरीद लिया। मैंने इसे निकाह नहीं किया, यह मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन इसका बच्चा हमारा बच्चा कहलाएगा। और अगर दुनिया वाले इसे मेरी पत्नी समझते हैं तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी पत्नी सिर्फ तुम हो और तुम ही रहोगी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। यह सिर्फ इस घर में रहेगी। मैं उसको भी यही कहकर लाया हूँ, यह घर में रहेगी। यह थोड़ी सी नासमझ है, इसे ज़्यादा बातों की समझ नहीं आती। जो इसके साथ हुआ है उसके बाद ही ऐसी हुई है। मैंने अपने पति का हाथ पकड़ा और रोने लगी। मैंने कहा कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैंने आपको यह सब कुछ नहीं बताया था, मुझे माफ़ कर दें। मेरे पति ने कहा कि यह सब मेरी वजह से हुआ है, तुमने कितनी तकलीफ उठाई है। लेकिन मैंने अपने आंसू साफ किए और अपने पति के आंसू भी साफ किए और अपने पति को कहा कि अब जो मैं आपको कह रही हूँ वह गौर से सुन लेना। मेरा पति कहने लगा कि जो तुम हुक्म करो, मैं तुम्हारी हर बात सुन रहा हूँ। मैंने अपने पति का हाथ थामा और उसे बहुत प्यार से एक बात समझाने लगी। मैंने अपने पति से कहा कि आपको सब कुछ पता चल गया तो आपने मेरी इज्जत रखी, मेरी माँ की इज्जत रखी, अपनी माँ के सामने मेरी इज्जत बचाई। आपने इस लड़की को भी बचाया, उसके साथ शादी नहीं की। इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन जब इतने ही अच्छे इंसान हैं तो फिर यहाँ आपको एक और अच्छाई करनी होगी। आपने इस लड़की को खरीदा है, आपकी नीयत बुरी नहीं थी, लेकिन यह खरीदी हुई लड़की है और यह हमेशा यही समझेगी कि हम इसे बच्चा लेंगे और फिर इसका क्या करेंगे। यह इस घर में रहेगी तो फिर वह बच्चा इसको क्या समझेगा। आज मैं आपको इजाज़त देती हूँ कि आप इस लड़की से शादी कर लें और उसको अपनी पत्नी बना ले। वह बच्चा उसका होगा, हमारे साथ रहेगा और फिर उसके बाद हम लोग इसका इलाज कराएंगे। हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए और हो सकता है कि भगवान हमें भी औलाद दे दे। मैं भी आपके बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ।
मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपके बच्चे की माँ बन सकूं। जब मेरे पति ने मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार इतने अच्छे तरीके से किया था कि मुझे बेवफाई नहीं की, तो मैंने भी उनको इजाज़त दे दी थी कि वह लड़की को अपनी दुल्हन बना ले और उसको अपना नाम भी दे। मैं अपने पति की शादी खुद उस लड़की से करवाई और भगवान ने उससे एक प्यारी सी बेटी दी। मेरे पति को बेटियां कभी भी पसंद नहीं थी, लेकिन इस बच्ची को गोद में लेकर मेरा पति इतना खुश हुआ था कि मैं क्या बताऊं। मैं बता नहीं सकती कि पूरा दिन मेरा पति इस बच्चे के साथ खेलता था। कभी उसके लिए घोड़ा बन जाता था तो कभी उसे उठाकर उसे झुलाता था। वह यहाँ रहती है और अब हमारे साथ इस माहौल में रहकर वह एक नॉर्मल इंसान बन गई है और पूरे घर का ख्याल भी रखती है। मैं भी बहुत खुश हूँ। अभी तक मेरे पति का इलाज भी चल रहा है। भगवान ने अभी तक कोई खबर तो नहीं दी है, लेकिन मुझे भगवान पर भरोसा है कि एक दिन ऐसा होगा। और अगर ऐसा ना भी हुआ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं एक प्यारी सी बेटी की माँ हूँ और एक बहुत अच्छे इंसान की पत्नी हूँ और मेरे लिए यही फ़क्र काफ़ी है। मैं इसी खुशी के सहारे अपनी सारी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।